उधर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। दिल्ली में भी छाया घना कोहरा। दिल्ली में घना कोहरा छाने से कई इलाकों में विजिबिलिटी कम होने से यातायात पर पड़ रहा है असर, उड़ानें रद्द। हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के कई शहरों में घना कोहरे का अलर्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी छाया घना कोहरा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में पहाड़ों पर 23 दिसंबर तक बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में बारिश की चेतावनी। मछुआरों को समुद्री किनारे नहीं जाने की अपील। उत्तर प्रदेश के घने कोहरे का रेड अलर्ट। कई जिलों में सुबह से छाया घना कोहरा। उत्तर प्रदेश में सरकार ने कोहरे को लेकर वाहन चालकों से अपील की। कहा, कोहरे में गाड़ी धीरे धीरे चलाएं, गैर जरूरी यात्रा से बचें। लखनऊ में कोहरे के चलते बदल गया स्कूलों का समय। अब 9 बजे से होंगे कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल। डीएम ने जारी किया आदेश। ग्रेटर नोएडा में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बहुत कम। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शीतलहर के चलते बढ़ी ठंड। आज स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। औरैया में शीतलहर से बढ़ी ठंड। सर्दी से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। अयोध्या में छाया घना कोहरा, सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। कानपुर में घने कोहरे से कई ट्रेनें चल रही हैं लेट, यात्रियों की बड़ी परेशानी। आगरा में कोहरे के आगोश में समाया ताजमहल, सैलानियों की बड़ी परेशानी। गोरखपुर में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम, लोगों से सतर्क रहने की अपील। मुरादाबाद में घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड। कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट। प्रयागराज में शीतलहर ने बढ़ाई सर्दी। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। मुजफ्फरनगर में भी छाया घना कोहरा, सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। उत्तर प्रदेश के बांदा में सुबह से छाया घना कोहरा, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद लगातार बढ़ रही है ठंड। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। चंडीगढ़ में घने कोहरे के चलते लोगों की बड़ी परेशानी। सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई गाड़ियां। अंबाला में लगातार दूसरे दिन भी छाया घना कोहरा, सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। सोनीपत में कोहरे ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी। कई ट्रेनें चल रही हैं लेट, सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं गाड़ियां। हरियाणा के भिवानी में बदल गया मौसम का मिजाज। कई इलाकों में छाया घना कोहरा। करनाल में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बहुत कम। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते आज से नो पीयूसी नो फ्यूल लागू। 580 पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर नियमों को लागू करने में होगी सख्ती। 126 चेक पॉइंट्स बनाए गए। दिल्ली में आज से 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य। सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में नियम लागू। दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार का एक्शन। रजिस्टर्ड मजदूरों को 10,000 की मदद। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए। निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों की एंट्री पर भी रोक। प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाले माघ मेले की खास तैयारियां। पहली बार स्कैन टू फिक्स तकनीक का होगा इस्तेमाल। माघ मेले के लिए स्मार्ट और हाईटेक तरीके से बिजली सप्लाई करने के इंतजाम। सोलर हाइब्रिड प्रकाश व्यवस्था से जगमग होगा मेला क्षेत्र। 500 सोलर लाइट्स और 25,000 एलईडी से रोशन होगा मेला। प्रशासन ने संगम इलाके में तैनात किया पुलिस फोर्स। माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम। सभी चौक चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी। माघ मेले को लेकर जवानों की हुई तैनाती। पुलिस ने संगम किनारे फ्लैग मार्च किया। उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक। सुबह से दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार। बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गुंजायमान हुई। भक्त झूमते हुए नजर आए।
बिहार के बोधगया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश, विधि विधान से पूजा अर्चना। भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय वन का शुभारंभ, मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। नॉर्डिक वुशु इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गाजियाबाद की यशिका ने जीता सिल्वर, गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत। नोएडा में उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का होगा आयोजन, लीग के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च। कबड्डी लीग में कुल 12 टीमें शामिल, 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक आयोजन। छिंदवाड़ा में ट्रक ड्राइवर के बेटा का आईपीएल में एंट्री हो गई, घर में जश्न का माहौल। दिल्ली में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व कप जीतने वाली भारतीय स्क्वैश टीम को सम्मानित किया, जीत पर बधाई दी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पेंटिंग प्रदर्शनी वीर रंग का आयोजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में ऑपरेशन सिंदूर की देखी झलक, बड़ी संख्या में लोगों ने देखी प्रदर्शनी। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी भी शामिल हुए। चेन्नई में क्रिसमस, पोंगल और नए साल की प्रदर्शनी का शुभारंभ डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भारतीय सेना ने फोटोग्राफी कैडर का आयोजन किया, युवाओं में तकनीकी जानकारी बढ़ाना मकसद। जम्मू कश्मीर के डोडा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, महिला वुमेन लेड माइल्ड वैल्यू एडिशन यूनिट का शुभारंभ हुआ। बोत्सवाना से श्योपुर लाए जाएंगे 8 चीते, 3 सदस्यीय दल ने कूनो पार्क का जायजा लिया। उधमपुर के क्रिकेटर ब्रजेश शर्मा को राजस्थान की तरफ से खेलेंगे आईपीएल, परिवार में खुशी की लहर। देहरादून में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। भारत पहुंचे नेदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड, भव्य स्वागत। पुलवामा के पुचल गांव का पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दौरा किया, लोगों से मुलाकात की।